फिल्मी सास। पूर्णिमा की सास विनीता जी को हिंदी फिल्में देखने का बहुत शौक था। वो पूरा दिन बैठकर हिंदी फिल्में देखती रहती थी और फिल्मों को ही अपनी जिंदगी का सच मानती थी। फिल्में देखते देखते विनीता जी को फिल्मों के डायलॉग बोलने की भी अच्छी खासी आदत पड़ गई थी और इसके साथ वो अपनी बहू पूर्णिमा को परेशान करने का कोई भी मौका पीछे नहीं छोड़ती थी। मम्मी जी, वो पंडित जी के लिए मैंने खीर बनाकर किचन में रख दी है, अलग से निकाल कर रखी है, बस 2 मिनट में आती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जाओ तुम अपना काम कर लो। विनीता जी चुपचाप रसोई में जाती है और पंडित जी वाली खीर में बहुत सारी चीनी डालकर बाहर आ जाती है। जब पंडित जी खाना खाने आते हैं, अरे ये क्या बहू रानी, लगता है चीनी का पूरा डिब्बा हमारे ही खीर में डाल दिया है। नहीं पंडित जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो आपकी कम चीनी वाली खीर अलग से निकाल कर रखी थी और चीनी उसमें बहुत कम डाली थी। अरे बहू ठीक से याद करो, हो सकता है तुम काम में भूल गई हो। मम्मी जी, मुझे अच्छी तरह याद है। जरूर किसी ने तो गड़बड़ की है खीर में। मैंने तो खीर बिल्कुल ठीक से बनाकर रखी थी। वैसे तो हम पता कर लेते, लेकिन वो क्या है ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है बहू। क्या मम्मी जी, क्या कहा आपने? अब मेरे कहने का मतलब है कि ये काम जिसने भी किया है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। मम्मी जी, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। पंडित जी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? मैंने कितने प्यार से उनके लिए खाना बनाया था। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है बहू, इतनी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आप भी तो चाहती थी ना कि पंडित जी ठीक से भोजन करके जाए। अब मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं, मैं तो जा रही हूँ फिल्म देखने। बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है टीवी पर, अमिताभ बच्चन वाली। मैं तो चली। ये मम्मी जी भी ना सारा दिन फिल्में देखती रहती है और फिल्मों की तरह ही बातें करती है। मेरे घर के काम में तो रत्ती भर की मदद नहीं करती। शाम को पूर्णिमा का पति और उसके ससुर जी दुकान से लौटकर घर आते हैं। अरे बहू बेटा, जरा एक गिलास पानी तो पिला दो। और तुम्हारी मम्मी जी कहाँ है? क्या बताऊं पापा जी, मम्मी जी तो सुबह से मूवी देखने में बिजी है। कह रही थी अमिताभ बच्चन की पिक्चर आ रही है, बस उसी में लगी हुई है। माँ को भी ना हिंदी फिल्में देखने की इतनी आदत है कि बस पूछो मत, सारा दिन फिल्में देखती रहती है। अरे लेकिन ये तो गलत बात है ना बेटा, तुम्हारी माँ को बहू के काम में थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए। इन सब लोगों को ये नहीं पता था कि विनीता जी ने सब लोगों की बात छुपकर सुन ली थी और उन्हें ऐसा लगा कि उनकी बहू ने उनके बेटे और पति से उनकी शिकायत करती थी। इसलिए अगले दिन, अरे बहू एक काम करो, तुम जरा बाजार जाकर सब्जी ले आओ, आज का सारा नाश्ता मैं बनाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, पहले तो आपने कभी नाश्ता नहीं बनाया। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आज मैं बना देती हूँ। जरा बाजार जाकर फल और सब्जियां ले आओ, सब खत्म हो गया है। लेकिन मम्मी जी ध्यान रखिएगा, पापा जी और इनके ऑफिस जाने का वक्त हो रहा है, नाश्ता थोड़ा जल्दी बना देना। इतना कहकर पूर्णिमा सब्जियां लेने चली जाती है और जब कुछ देर बाद लौट कर आती है। ये क्या पूर्णिमा, तुम सुबह सुबह चली गई थी? मेरे और पापा की दुकान जाने का टाइम हो गया लेकिन कुछ भी नाश्ता ही नहीं बना। लगता है आज भूखे जाना पड़ेगा। मम्मी जी ने कहा था कि वो नाश्ता बना देंगी। अरे तुम्हारी मम्मी जी तो सुबह से हिंदी फिल्में देख रही है, कोई नाश्ता वाश्ता नहीं बनाया उसने। मैं अभी मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ कि उन्होंने आखिर ऐसा किया क्यों। पूर्णिमा अपनी सास के कमरे में जाती है। वहाँ पर विनीता जी आराम से फिल्म देखने में बिजी थी। मम्मी जी, ये आपने क्या किया? देखिए पापा जी और ये दोनों भूखे ही दुकान चले गए। आप ही ने कहा था ना कि आप नाश्ता बना देंगी। देखो बहू, जो मैं बोलती हूँ वो मैं करती हूँ और जो नहीं बोलती वो मैं जरूर करती हूँ। मम्मी जी, यहाँ पर बात आपके फिल्म डायलॉग की नहीं है, किसी के भूखे रहने की है। आप नहीं समझेंगी। परेशान होकर पूर्णिमा कमरे से बाहर निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद पूर्णिमा की सहेली उसके घर मिलने के लिए आती है। पूर्णिमा अपनी सहेली से बातें करती है। अरे वाह पूर्णिमा, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे लिए चाय और कुछ खाने को बनाकर लाती हूँ। अरे बहू, तुम्हारी सहेली इतने दिनों बाद आई है,
इसके लिए चाय तो मैं बना लाऊंगी। तुम दोनों आराम से बैठकर बातें करो। हाँ। अरे वाह, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। देखो ना, तुम्हारे लिए चाय भी बना कर ला रही है। तुम्हें कुछ पता नहीं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। 1 मिनट रुकिए मम्मी जी, आप रहने दीजिए, मैं खुद बना लूंगी। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। बहू, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर विनीता जी वहां से चली जाती है। विनीता जी की बात सुनकर पूर्णिमा की सहेली को हंसी आ जाती है। अरे वाह, तुम्हारी सास डायलॉग तो बहुत अच्छे मारती है। हाँ, बस एक यही तो आता है, बाकी तो कोई काम करती नहीं। आज पता नहीं कैसे चाय बनाने के लिए कह दिया। कुछ दिनों के बाद पूर्णिमा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। पूर्णिमा को इस बात की चिंता हो गई कि अब घर का काम कौन करेगा, और यही सोच सोच कर पूर्णिमा जोर जोर से रोने लगती है। अब क्या होगा? मम्मी जी सारा दिन टीवी देखती रहती है, पापा जी और ये दुकान में बिजी रहते हैं। खाना कौन बनाएगा? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। अरे क्यों चिंता करती हो पूर्णिमा, मम्मी सब कुछ कर लेंगी। माना उन्हें टीवी देखने का शौक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे बीमार होने पर काम नहीं करेगी। ठीक उसी वक्त विनीता जी वहां पर आ जाती है। ये लो पूर्णिमा, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बनाकर लाई हूँ, और सबके लिए गर्मा गर्म खाना भी लगा दिया है मैंने। किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखा, मम्मी पूर्णिमा ना कब से रोए जा रही थी, घर के काम की चिंता की वजह से। पूर्णिमा बहू, आई हेट टीयर्स। विनीता जी की बात सुनकर पूर्णिमा हंस पड़ती है और घर का माहौल फिर से अच्छा हो जाता है। विनीता जी ने अपने घर को अच्छी तरह संभाल लिया और जल्दी ही पूर्णिमा की तबीयत भी ठीक हो गई।